हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडेक्सेस, सूचकांक। दोस्तों 2020 का जो इम्पोर्टेंट सूचकांक है उसको हम लोग इसमें 10 कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में मैं 15 और लेके आ जाऊँगा। टोटल में 25 जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कवर कराऊँगा, जो नेमोनिक मेथड से मैं करवाऊँगा। आपको टिप्स पे 5 से 6 मिनट के अंदर हो जाएगा और कभी भी आप भूल नहीं पाओगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020। दोस्तों कैसे याद रखना है? दोस्तों जो इंडिया का रैंकिंग है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और टॉप कौन किया है उसको भी देखेंगे और किस इंस्टीट्यूट ने किया है उसको भी देखेंगे। बट दोस्तों ये बार बार पूछा नहीं जाता, यूपीएससी लेवल पे पूछा जाता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट ने इसको पब्लिश किया है। बट कुछ कुछ है जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सारे जो करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लिया जाता है। तो जिसका इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग ध्यान देंगे। बट हमारा जो मेन नेमोनिक का फोकस रहेगा वो इंडिया का रैंकिंग पे रहेगा, क्योंकि वनडे एग्जाम में रैंकिंग पे ज़्यादा पूछता है। तो दोस्तों चलिए, पहला आपका रैंक कितना है? 43। कैसे याद रखना, देखिए ध्यान से। कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया है इसीलिए आप आराम मत करो। क्या नहीं करो दोस्तों? आराम मत करो। आराम क्यों नहीं करो? क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया। देखिए ए का कोड नहीं होता है दोस्तों, आर का कोड 4 होता है, ए का नहीं होता है, और एम का कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। तो मेरे ख्याल से आपका याद हो गया 43। तो जब भी एग्जाम में अगर देखने को मिलेगा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 मतलब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया इसीलिए आराम मत करो, तैयारी में लगे रहो, तो आराम से को डिकोड कर देंगे तो 43 हो जाएगा। और टॉप किया है दोस्तों, उसका नाम है सिंगापुर। को किसने टॉप किया है? सिंगापुर ने किया है। दूसरा दोस्तों, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। दोस्तों इसको जो पब्लिश किया है वो उसका इंस्टीट्यूट का नाम है, देखिए ध्यान से, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। दोस्तों जो इंडिया में किस स्टेट का जो रैंकिंग है, हैदराबाद का है, और कितना पे है बताओ? 85 पे है। ठीक है, कैसे याद रखना है? देखिए ध्यान से, पूछेगा कि इंडिया का जो शहर है उसका कितना स्थान है। क्लियर है? तो डायरेक्टली आपको कैसे याद रखना है कि जो स्मार्ट सिटी है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। बस आपका समझ में आ गया। ऑब्वियस है, स्मार्ट सिटी तो ये दूर तक फैला ही होगा। तो देखिए एफ का कोड कितना होता है? देखिए दोस्तों 8 होता है, एफ का कोड 8 होता है, ए का नहीं होता है, आई का नहीं होता है, एल का कितना होता है? 5 होता है, ए का नहीं होता है। आंसर आ गया 85। क्या हो गया? 85। कैसे याद रखना है? स्मार्ट सिटी बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। टॉप किया है सिंगापुर ने। अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कितना? 84। इंडिया का रैंकिंग कितना है दोस्तों? 84 है। और टॉप किसने किया है? जापान ने किया है। इंडिया का जो रैंकिंग है इस पर हम लोग फोकस करेंगे। कैसे याद करना है? देखिए ध्यान से, जो हेनले पासपोर्ट है इसको कैसे याद रखना है? देखिए क्या बोलते हैं लोग, बोलते हैं ना हेनले पासपोर्ट क्या है? फ्री मिल रहा है। हेनले पासपोर्ट फ्री मिल रहा है। आप पासपोर्ट बनाने जाओ ना तो 2-3 वाला दुकान वाले मिल जाएंगे, बोलेंगे भाई इधर ले लो, इधर कम में ही मिल जाएगा, इधर कम में मिल जाएगा। तो एक और भी, और एक अजीब भी है, वो तो बोल रहे हैं हेनले पासपोर्ट फ्री में मिल रहा है। हेनले मतलब इधर लो, पासपोर्ट फ्री में मिल रहा है। तो बस आपको याद रखना है क्या? कि पासपोर्ट फ्री में मिल रहा है। तो देखिए ध्यान से, फ्री, एफ का कोड 8 होता है, आर का कोड 4 होता है। तो मेरे ख्याल से ई का कोड नहीं होता है। तो 84 डायरेक्टली कितना आ जाएगा? 84। दोस्तों अगर आपको नेमोनिक ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैं समझाया हूँ तो उसको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अगला दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, विश्व खुशहाली रिपोर्ट। कैसे याद रखना है दोस्तों? देखिए ध्यान से, खुशहाली, आपको क्या देखना है? खुशहाली। चलिए खुशहाली, तो कैसे याद रखना है खुशहाली के लिए? देखिए ध्यान से, आपको खुशहाली कब मिलता है बताओ ध्यान से? जब आपके परिवार में दरार नहीं हो। आपको देखते हो ना कि बहुत सारे परिवार में दरार आ जाते हैं तो उनमें खुशी होता ही नहीं, लड़ाई करके टाइम पास हो जाता है। क्लियर है? तो देखिए डी का कोड 1 होता है दोस्तों, ए का नहीं होता है, आर का कोड कितना होता है? 4 होता है, ए का नहीं होता है दोस्तों, और वापस से आर का कितना होता है? 4 होता है। कितना हो जाएगा? 144। तो बस एग्जाम में जैसे पूछेगा वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, विश्व खुशहाली दिवस, तो खुशहाली के लिए हमें परिवार में दरार नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इसको रिलीज कौन करता है दोस्तों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सतत विकास समाधान नेटवर्क। 144 इसका रैंक है। और जो दोस्तों टॉप किया है वो फिनलैंड किया है। ठीक है, कौन किया है? फिनलैंड किया है। अगला दोस्तों देखिए, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो कैसे याद रखना दोस्तों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब मान लो किसी ने पेंटिंग अच्छा किया है तो उसको आप कॉपी नहीं कर सकते हो, तो इस तरह का चीज़ें होती है। बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा सूचकांक कितना है इंडिया का, 40 है। कैसे याद रखना है कि अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी का खरीदते हो तो आपको RS देना पड़ेगा, मतलब रुपीज़ देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रुपीज़ देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो बस R का कोड 4 होगा, S का कोड 0 होगा, 40 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो RS देना पड़ेगा कब, जब किसी का आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को खरीदेंगे। और टॉप किया है अमेरिका, US ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर है? अगला दोस्तों देखिए ध्यान से, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। दोस्तों जो इंडिया है उसका जो रैंकिंग है, इंडिया है जिसका रैंकिंग है 9, और टॉप किया है स्वीडन ने, टॉप किया है स्वीडन ने, और 9 है इंडिया का। कैसे याद रखना, देखिए ध्यान से, जलवायु परिवर्तन। अब आजकल के डेट में देखते हो ना, कभी भी बारिश हो जा रहा है, कभी भी गर्मी, कभी भी ठंडा, तो जलवायु परिवर्तन आजकल पाया जा रहा है। आजकल क्या पाया जा रहा है दोस्तों, देखिए जलवायु परिवर्तन आजकल पाया जा रहा है। तो ए का कोड नहीं, ए का नहीं, वाई का नहीं, ए का नहीं, पी का कोड कितना होता है, 9 होता है। तो मेरे ख्याल से 9 हो जाएगा आंसर। टॉप किया है स्वीडन ने और प्रेजेंटेड किया है, जिसका नाम नीचे लिख रखा है। क्लियर है? आगे देखिए ध्यान से, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स MRI, इसका इंडिया का रैंक कितना है। कैसे याद रखना, देखिए जो ग्लोबल की वजह से आपको मैन्युफैक्चरिंग का रिस्क करना है, लेकिन आपको रिस्क से बचने के लिए आपने क्या कर दिया, होम में ही मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया। रिस्क से बचने के लिए आपको क्या कर दिया, होम में ही मैन्युफैक्चरिंग करना। मान लो किसी का छोटा सा प्लांट होगा, इंडस्ट्री होगा, वो रिस्क नहीं लेना चाहता है, मान लो लॉकडाउन में, तो वो क्या बोला कि चलो इसको हम घर में ही शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग अब वो कहाँ से कर रहा है, घर से ही कर रहा है। तो जब भी अगर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क लेने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करने स्टार्ट किया, घर से। H का कोड नहीं होगा, O का नहीं होगा, M का दोस्तों कितना होता है, 3 होता है, E का कोड नहीं होता है। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। रैंक कितना है दोस्तों, 3। टॉप जो किया दोस्तों वो किसने किया है, चाइना ने किया है। टॉप किसने किया है, चाइना ने किया है। क्लियर है मेरे ख्याल से। अगला देखिए ध्यान से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स SDG, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2020। फर्स्ट किसने किया है और इंडिया का रैंक कितना है। कैसे याद रखना है, देखिए ध्यान से, क्या लिखा है कि अगर आपको लगातार, सतत मतलब क्या होता है, लगातार, अगर लगातार करना है तो आप क्या करोगे, अगर आप लगातार करोगे, अगर लगातार आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आप क्या करो, तड़का खाओ। क्या करो, तड़का, TADK, तड़का। ठीक है, अगर आप जैसे आपको धीरे धीरे विकास करना है तो क्या करोगे, तड़का खाओगे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन गए सब कुछ खा लिए, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब ऐसे याद रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तड़का खाना पड़ेगा। ठीक है, T का कोड 1 होगा, A का नहीं होगा, D का कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, K का 7 होता है। तो 117 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 117। तो बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना है, तड़का खाना है। तो मेरे ख्याल से आंसर हो गया आपका। और फर्स्ट किसने किया दोस्तों, स्वीडन ने किया है। अगला, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट। ठीक है, कैसे याद रखना है इसको, देखिए ध्यान से, इंडिया का रैंक कितना, 23, और टॉप किया है अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। पब्लिश किया है स्टार्टअप ब्लिंक ने। कैसे याद रखना है, देखिए ध्यान से, जो इकोसिस्टम होता है, स्टार्टअप इकोसिस्टम होता है, तो लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, नीम का पेड़ लगा देते हैं। क्या करते हैं, नीम का पेड़ लगा देते हैं। इकोसिस्टम मतलब क्या है कि जहाँ पे पेड़ पौधा मछली मतलब सब जानवर हो, इस तरह करके, जो आप बोल सकते हो नॉर्मल जंगल टाइप का, या फिर उसमें सब कुछ हो, मतलब सारा हो, तो उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम स्टार्टअप मतलब शुरू में इकोसिस्टम करने के लिए क्या किया लोगों ने कि नीम का पेड़ पहले लगाओ यार, नीम का पेड़ सबसे पहले लगाओ। तो N का कोड 2 होगा, E का नहीं होता, M का कोड 3 होता है। तो आंसर कितना हो गया, 23। तो क्या याद रखना है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे पहले क्या किया, आपने स्टार्ट किया इकोसिस्टम बनाना, लेकिन सबसे पहले कौन सा पेड़ लगाया, नीम का। नेक्स्ट दोस्तों इसमें रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020।
दोस्तों इसका जो रैंकिंग है इंडिया का 142 है। इसको मैं दो तरीका से याद करने का तरीका सिखाऊंगा दोस्तों। फर्स्ट जो टॉप किया है वो नॉर्वे किया है। दो तरीका क्या रहेगा, याद रखना है कि जो प्रेस लोग हैं, मीडिया वाले लोग हैं, उनको फ्रीडम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग जब धरना दिए रहते हैं वहाँ से भी मार खा के आ जाते हैं। ठीक है, धरना में भी मार खा जाते हैं। ठीक है, तो डी का कोड 1 होगा, एच का कोड नहीं होगा, ए का नहीं होगा, आर का कोड 4 होगा और एन का कोड कितना होता है 2 होता है, ए का कोड नहीं होता है। तो 142 डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। या फिर दूसरा ये याद रखना है कि जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, उन लोग को, जो प्रेस मीडिया वाले लोग हैं, उनको क्या करते हैं, उन लोग डरना है। मतलब उन लोग को सब लोग क्या किया है कि तुम्हें डरना है। तो जब उसको डायरेक्ट सब लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें डरना है, तो उसका तो फ्रीडम होगा ही नहीं। तो डी का कोड 1 होगा, आर का कोड 4 होगा, एन का कोड 2 होगा, ए का नहीं होगा, ए का नहीं होगा। तो 144 दोनों में किसी तरह भी याद कर सकते हो, आप आसानी से याद कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।